वेस्ट बंगाल के मालदा में 7 न्यायिक अधिकारी 9 घंटे तक बंधक बनाए गए। उन पर पत्थर बरसाए गए। ऑफिस के बाहर भड़की भीड़ चीख रही थी, उनकी जान खतरे में थी। और ये सब 2026 चुनाव से पहले बंगाल की सच्ची तस्वीर है। देखिए, हाल ही में वेस्ट बंगाल के मालदा जिले के कालीचक 2 ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में 7 न्यायिक अधिकारी, जिनमें 3 महिलाएं शामिल थीं, चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR का काम कर रहे थे। वे वोटर लिस्ट की आपत्तियां सुन रहे थे और इलीगल नाम काट रहे थे। लगभग 4-5 बजे शाम को भीड़ ने इमारत को घेर लिया, अधिकारियों को अंदर बंद कर दिया, बाहर निकलने नहीं दिया, उनके वाहनों पर पत्थर फेंके, खाना पानी तक बंद कर दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 जाम हो गया। 9 घंटे से ज्यादा चला ये घेराव। आखिरकार 2 अप्रैल की सुबह 1 बजे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने हल्का बल प्रयोग कर अधिकारियों को रेस्क्यू किया। उनके व्हीकल्स को तोड़ दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सो मोटो लेते हुए इसे सुनियोजित, सोचा समझा और जानबूझकर किया गया हमला बताया है। ये केवल गुस्सा नहीं, बल्कि पूरे SIR प्रोसेस को ठप करने की कोशिश है। 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल सरकार की निष्क्रियता को अत्यंत निंदनीय बताते हुए EC को CBI या NIA से जांच कराने को कहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तुरंत मालदा हिंसा का पूरा केस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA को ट्रांसफर कर दिया। NIA की टीम बंगाल पहुंच रही है। आप गौर कीजिए कि NIA आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा पार मामलों की जांच करती है, साधारण चुनाव झड़पों की नहीं। पर पश्चिम बंगाल की ये घटना सामान्य नहीं है। केंद्र और चुनाव आयोग इसे स्थानीय गुस्से से कहीं बड़ा मान रहे हैं। अधिकारियों को उनके ऑफिस में बंद करके प्लान्ड अटैक नॉर्मल हो ही नहीं सकता। मालदा सीमा जिला है, जहां सांप्रदायिक तनाव और TMC की मसल पावर की पुरानी कहानियां खूब पॉपुलर हैं। राज्य में बार बार राजनीतिक हिंसा, वोट कैप्चरिंग और इलीगल इमिग्रेंट्स को वोट बैंक के लिए संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं। और ये साधारण झड़प नहीं है, बल्कि ये चुनाव आयोग की सत्ता और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर सीधा हमला है। जब संवैधानिक कर्तव्य निभाते न्यायिक अधिकारी अपने ऑफिस में बंधक बनाए जाते हैं, तो लोकतंत्र खतरे में है। पश्चिम बंगाल की हिंसा की पुरानी आदत अब राष्ट्रीय स्तर के वोटर साफ सफाई अभियान से टकरा गई है। अगले कुछ हफ्ते तय करेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत के सबसे पोलराइज स्टेट में निष्पक्ष चुनाव करा पाएगा, या फिर मसल पावर ही तय करेगी कि कौन वोट देगा और कौन नहीं। 2026 का पश्चिम बंगाल सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की कठिन परीक्षा है।